नमस्कार, यस डाटा न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। कोरोना काल के इस दौर में तमाम व्यापारियों पर बड़ा असर पड़ा है और इससे जुड़े हुए, क्योंकि जब कोई व्यापार चलता है तो उससे जुड़े हुए तमाम और शोबों के और क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग भी होते हैं और ठेली वाले भी होते हैं। उनका रोज़ कमाने का होता है, सुबह को निकलते हैं और 200-400 रुपये पर डे के हिसाब से कमाते हैं, लेकिन व्यापार को बड़ा नुकसान हुआ है। इसकी वजह से उनका भी काम धंधा, जो रोज़गार का ज़रिया है, वो नहीं चल रहा है। इसी के सिलसिले में हम बरेली की सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ी बाज़ार शाहमदगंज में मौजूद हैं। हमारे साथ आसपास मैं दिखाना चाहता हूँ तमाम लोग मौजूद हैं जो जिनका काम ये है कि ठेली चलाते हैं और तमाम काम करते हैं और रोज़गार हासिल करते हैं। तमाम ज़रियों से उनकी ज़िंदगी चलती है, उनका परिवार चलता है। 6-7 महीने के वक्त के बाद अब कुछ काम आपका पटरी पर आया जो आप काम करते हैं। क्या काम करते हैं आप? हम पल्लेदारी करते हैं। अच्छा, पल्लेदारी करते हैं। कुछ काम बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया, हालात वैसे ही है जिससे आज हो रहे हैं। अच्छा। अभी इस टाइम हर दिन के हिसाब से कितने रुपए कमा पाते हैं? 50-60 रुपये। और पहले कितने कमाते? 200, 250, 300, 400, 500। अच्छा। अब काम बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं है। अच्छा। नहीं नहीं, आप पूरे रिक्शे में देखो तो खड़े हुए हैं, सब पल्लेदार खड़े हुए हैं। जी। किस तरह का काम चल रहा है? बहुत मजा चल रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं साड़ी चल रही है। तो तमाम मुश्किलें तो सरकार की तरफ से मदद है। सर, कोविड-19 का जो हवाला दिया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक आदेश पारित हुआ था कि गरीबों के लिए 500 रुपये खाते में जाएंगे श्रम। हम श्रम कार्ड के लिए अपने रोजगार मंत्री माननीय संतोष गंगवार जी के पास गए थे। कम से कम 500 व्यक्ति हम लोग गए थे रोजगार के लिए और उनसे श्रम कार्ड के लिए मांग की गई थी। जो आप देख रहे हैं इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड-19 के विशेष सचिव अश्वनी कुमार जी की ये मोहर लगी हुई है और संतोष कुमार गंगवार जी का, जो हमारे बरेली के सांसद महोदय हैं, 7 बार के विजेता और यहाँ के रोजगार मंत्री भी हैं। हम लोगों ने एक रोजी रोटी का जरिया जो था, 27 फरवरी को जो कोविड-19 का सिर्फ यहाँ पहला या दूसरा हिंदुस्तान के अंदर केस आया था, उसके बाद क्योंकि जनवरी में केस आया था, हम उसके बाद माननीय संतोष गंगवार जी के पास गए थे अपनी समस्या लेकर कि यहाँ के रिक्शे चलने दिए जाएं और जो रिक्शे पे प्रतिबंध लगा रहे थे क्योंकि कुछ रिक्शों में मोटर लगी हुई थी। माननीय महोदय ने हमारी रिक्शा तो चलवाना चालू कर दी, लेकिन उसमें हमने एक मांग की थी जो श्रम रोजगार है जिसमें गरीबों को सहायता मिलती है। कोविड काल में हम लोगों को प्रत्येक व्यक्ति को पैसा मिलना चाहिए था, जो हज़ार रुपए शासन और प्रशासन के लिए दिए जा रहा है। क्योंकि मेरा मानना ये है, हिंदुस्तान के अंदर भीख मांगना पाप है और हम कोई इतने बड़े आदमी नहीं, हम रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति थे। हमें तो किसी प्रकार की कोई मदद मिली नहीं। 88 लोगों की सूची, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, ये मेरे पास विशेष सचिव और मुख्यमंत्री जी की मोहर लगी हुई है। शिकायत संख्या उनके पोर्टल पर जो पड़ी हुई है, आप देख रहे होंगे, मैं दिखा रहा हूँ आपको आपके कैमरे की नज़र, जिसमें लेकिन हम लोगों की कोई मदद नहीं हुई सर। थोड़ा सा अपने बारे में भी थोड़ा बता दें आपने। सर, मैं समाज सेवी जयप्रकाश राजपूत हूँ और मैं यहाँ के सारे रिक्शे वालों की मांग लेके गया था, क्योंकि हमारे यहाँ के जो माननीय, अब कोविड-19 का तो हवाला है ही सर, हम अपने फेफड़ों को विशेषज्ञ बता रहे हैं WHO गाइडलाइन द्वारा, ये जो धूल उड़ रही है, कण उड़ रहा है, प्रदूषण इतना हावी हो गया है कि हमारे फेफड़ों में सांस लेना मुश्किल हो रही है और हम अपने सीने से रिक्शा खींचते हैं, लेकिन इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। यह व्यापार जो है कम से कम हल्का होता चले जा रहा है। महंगाई के हिसाब से गरीबों की मदद की जाती है और कोई मदद नहीं हो रही है साहब, हम लोगों की किसी प्रकार की कोई मदद नहीं हो रही। किस तरह का काम काज चल रहा है? और कोई काम नहीं कहता है। सब व्यापार ठप है। कोई फायदा सरकारी तरफ से कोई सहूलियत नहीं? राशन मिल जाएगा। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ये एक रिक्शा होता है सर, इसको कैमरे पे जरूर दिखा लीजिए क्योंकि ये मोहर लगी हुई है मुख्यमंत्री जी वगैरह को फोकस कर, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस पे मुख्यमंत्री जी की और विशेष सचिव अश्वनी कुमार जी की मोहर लगी हुई है इस पे, और ये माननीय सांसद महोदय का और जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत है। बरेली के सांसद है संतोष गंगवार साहब, जो यहाँ से 8 बार सांसद रह चुके हैं, अभी भी सांसद हैं और ऐतिहासिक जीत हासिल करके उन्होंने 2019 में 1 लाख से ज़्यादा से जीते थे और काफ़ी लोगों में रोष है क्योंकि वो श्रम एवं रोजगार मंत्री भी हैं। मैं थोड़ा सा रिक्शे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ चलते चलते कि यकीनन जब उस पर कोई जब इसको चलाता है तो उस पर दुगना बर्फ पड़ता है, क्योंकि उसमें वो सामान लगता है
अपने पैरों पे ज़बरदस्त असर पड़ता है और क्योंकि हम पैरों से वो चलाता है तो उसके फेफड़ों पर भी ज़बरदस्त असर पड़ता है। इसी से तमाम और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सवाल फिर वही है कि रोज़गार जब नहीं होगा तो इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा होगा। एक बड़ी सी रोड है, मैं थोड़ा दूर तक दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत दूर तक पूरी मार्केट है और इससे जुड़े हुए तमाम रिक्शे वाले हैं जो मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि जो उनका रोज़गार 200-400 रुपये का पर डे का था वो 50 रुपये में सिमट कर आ गया है। ज़ाहिर है वो उनका परिवार भी है, वो क्या चलाएंगे और क्या खाएंगे, क्या पैदा करेंगे, क्या खाएंगे, ये बीमारी से भी लड़ना है और तमाम बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रोजगार तो है ही नहीं, लेकिन उसके बाद ये धूल में जो जहरीली हवा घुल रही है। बहरहाल तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सत्ताज हुसैन के साथ, यस डाटा न्यूज़।